रात मेरी नाइट शिफ्ट कुछ अलग थी, या शायद मैं ही अलग महसूस कर रही थी। सिटी हॉस्पिटल के लंबे ठंडे कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ हमेशा थोड़ी गूंजती है, लेकिन उस रात हर आहट जैसे मेरे पीछे पीछे चल रही थी। ड्यूटी चार्ट के हिसाब से उस रात कोई सर्जरी तय नहीं थी। ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 बंद था। उसकी चाबी मैट्रन के पास। सब सामान्य था, कम से कम कागजों पर। करीब 12:15 बजे पहली बार वो आवाज़ आई, बीप बीप बीप, बिल्कुल वैसी जैसी मॉनिटर की स्थिर धड़कन की आवाज़ होती है। मैं नर्स स्टेशन पर बैठी दवाइयों का हिसाब लिख रही थी। पहले तो लगा किसी वार्ड से आ रही होगी, लेकिन आईसीयू चेक किया, सब मशीनें सामान्य थीं। वार्ड शांत थे, मरीज सो रहे थे, फिर भी वो बीप रुक नहीं रही थी। आवाज़ ऑपरेशन थिएटर की दिशा से आ रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने खुद को समझाया, शायद किसी मशीन का पावर ऑन रह गया होगा, ऐसा पहले भी हो चुका है। मैं कॉरिडोर से गुजरी। लाइट्स आधी बंद थीं। दीवारों पर लगी हरी टाइल्स पर मेरी परछाई लंबी होकर खिंच रही थी। ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 के बाहर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। ऊपर लाल लाइट बुझी हुई थी। मैंने कान दरवाजे से लगाया। बीप अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे किसी का हार्ट रेट स्थिर चल रहा हो। मैंने हैंडल घुमाया। लॉक। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने इंटरकॉम से सिक्योरिटी को कॉल किया। गार्ड रमेश ने कहा, मैडम, उस कमरे की चाबी तो मैट्रन के पास है, आप अकेली मत जाइए। लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई। मैंने स्टोर से मास्टर की मंगवाई। हाथ कांप रहे थे जब ताला खुला। दरवाज़ा धीरे से चर्र की आवाज़ के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ मॉनिटर की हरी रोशनी चमक रही थी और वो बीप लगातार। ऑपरेशन टेबल पर कोई लेटा था, सफ़ेद चादर से ढका हुआ। मेरे पैरों ने जैसे ज़मीन छोड़ दी। उस रात कोई सर्जरी तय नहीं थी, कोई मरीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। मॉनिटर पर ही हार्ट रेट 72 दिखा रहा था, बिल्कुल सामान्य। मैंने चादर का कोना उठाया। नीचे एक चेहरा था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ, आंखें बंद। मैंने उसे पहचान लिया। वो मैं थी, मेरी ही शक्ल, वही तिल, वही माथे पर हल्की कट की निशानी। मेरे हाथ से चादर गिर गई। मैं पीछे हट गई, सांसें तेज। मॉनिटर की बीप अचानक और स्पष्ट हो गई, जैसे कमरे में और कोई आवाज़ ही नहीं बची हो। मैंने खुद को छुआ। मैं खड़ी थी, मैं जिंदा थी। तो फिर टेबल पर कौन? अचानक टेबल पर लेटी मैं की उंगलियां हल्की सी हिली। मॉनिटर के पर हार्ट रेट 80 हो गया। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजी। शिफ्ट बदलने का समय हो गया है। मैं घूमकर पीछे देखने लगी। कमरा खाली था, सिर्फ मैं और वो। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। क्लिक की आवाज़ आई। मैं दौड़कर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन पैर जैसे जम गए। तभी टेबल पर लेटी मैं ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन आंखों में डर नहीं था, खालीपन था और होंठों पर हल्की मुस्कान। मॉनिटर की बीप अचानक तेज तेज होने लगी। 90, 100, 110। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज़ गले में अटक गई। टेबल पर लेटी मैं उठकर बैठ गई। उसके हाथों से वायर अपने आप अलग हो गए। ऑक्सीजन मास्क गिर गया। वो धीरे धीरे मेरे पैरों की तरफ उतरी। हर कदम के साथ मॉनिटर की बीप मेरे सीने के अंदर गूंज रही थी। डर क्यों रही हो? उसने मेरे ही स्वर में कहा। तुम तो यहाँ रोज आती हो। मैं पीछे हटती गई। पीठ दीवार से लग गई। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बर्फ जैसी। तुम थक गई हो, अब आराम करो। मुझे अचानक याद आया, पिछले महीने की वो नर्स कविता। उसने भी कहा था कि उसे ऑपरेशन थिएटर से आवाज़ें आती हैं। सबने मजाक उड़ाया था। एक हफ्ते बाद वो छुट्टी पर गई और फिर कभी वापस नहीं आई। रिकॉर्ड में लिखा गया रेजिग्नेशन।
लेकिन उसके लॉकर में उसकी आईडी कार्ड आज भी रखा है। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। यह हॉस्पिटल खाली जगहें पसंद नहीं करता, उसने फुसफुसाया। हर नाइट शिफ्ट में एक धड़कन चाहिए। अचानक मॉनिटर की बीप रुक गई। सीधी लाइन। मेरे सीने में दर्द उठा, सांस अटक गई और उसी पल सामने खड़ी मैं की छाती उठने गिरने लगी। मुझे समझ आ गया, यहाँ हर रात एक शिफ्ट बदलती है। एक धड़कन रुकती है, दूसरी शुरू होती है। मैंने आखिरी कोशिश की, पास रखी ट्रे उठाकर उसकी तरफ फेंकी, लेकिन वो जैसे धुंध बन गई। अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं ऑपरेशन टेबल पर थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ, शरीर सुन्न, हिल नहीं पा रही थी। मॉनिटर पर हार्ट रेट 72। दरवाज़ा खुला। अंदर नाइट शिफ्ट की नई नर्स आई। उसके चेहरे पर वही डर था जो कुछ देर पहले मेरे चेहरे पर था। मैं चिल्लाना चाहती थी, भाग जाओ, लेकिन मेरे होंठ हिल नहीं पाए। बाहर कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ गूंजी और ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 के बाहर लाल लाइट जल उठी। मुझे नहीं पता कितनी देर बीती। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी रोशनी आंखों में चुभ रही थी। ऑक्सीजन मास्क के पीछे मेरी सांसें गिनती में चल रही थीं, जैसे कोई मशीन तय कर ले रही हो कि अगली सांस मुझे मिलेगी या नहीं। दरवाजे के उस पार कदमों की आवाज़ आई और रुक गई। फिर वही बीप, धीमी, स्थिर, निर्दयी। नई नर्स ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने पीछे हटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शायद उसे लगा कोई सर्जरी चल रही है। शायद उसने लाल लाइट देखी और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। यहाँ सवाल पूछने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिकते। मेरे कानों में फुसफुसाहट फिर लौटी। देखा, सब आसान है, बस लेटे रहो। मैंने पूरी ताकत लगाई। उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। मॉनिटर पर रेखा हिली। बीप तेज हुई, जैसे किसी को मेरी कोशिश पसंद ना आई हो। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी। दीवारों पर लगे स्टील के औजार हल्के हल्के खनखनाए और फिर मैंने उसे देखा। कांच की दीवार में मेरा ही अक्स, लेकिन आंखें मेरी नहीं थी। कितनी रातें हो गईं, वो अक्स बोला। तुम्हें याद है? मुझे याद आया। पहली नाइट शिफ्ट, पहली बार ओटी की चाबी हाथ में ली थी। मैट्रन ने हंसकर कहा था, डर लगे तो लाइट जला देना, पर उसने ये नहीं बताया था कि कुछ रोशनियां डर बढ़ा देती हैं। मेरे भीतर से आवाज़ निकली, पर होंठ नहीं हिले। मुझे छोड़ दो। अक्स मुस्कुराया। छोड़ना? यहाँ से कोई छोड़ा नहीं जाता, यहाँ बस अदला बदली होती है। मॉनिटर की बीप अचानक बेकाबू हो गई। 90, 110, 130। मेरी छाती जलने लगी। उसी पल कांच में दिखता अक्स और साफ हो गया, जैसे मेरी सांसें उसे ताकत दे रही हों। दरवाज़ा फिर खुला। इस बार सिक्योरिटी गार्ड रमेश अंदर झांका। उसने लाल लाइट देखी, अंदर की मशीनें सुनी और सहम गया। मैडम, उसने पुकारा। मैंने पूरी जान लगा दी। उंगलियां मुड़ी। एक लंबी बीप निकली। रमेश ने कदम आगे बढ़ाया। अक्स चीखा, नहीं। लाइट झपकी। अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी, रमेश फर्श पर पड़ा था, बेहोश, और मैं आधी उठी हुई थी। मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। डर पीछे छूट रहा था। उसकी जगह एक ठंडा सुकून भर रहा था। फुसफुसाहट अब मेरे भीतर से आ रही थी। शिफ्ट संभालो। मैं टेबल से उतरी। पैरों ने ज़मीन को छुआ। ठंड अब अच्छी लग रही थी। मैंने रमेश की नब्ज़ देखी, चल रही थी। अभी दरवाज़ा अपने आप खुला। कॉरिडोर में नाइट शिफ्ट चल रही थी। सब सामान्य। मैंने शीशे में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, पर भीतर कुछ और जाग चुका था। पीछे ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 में मॉनिटर फिर से स्थिर हो गया। 70। और मुझे समझ आ गया, अभी मेरी शिफ्ट शुरू हुई है। कॉरिडोर में कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि अब मैं वही
मैम वही नहीं रही जो कुछ देर पहले थी। नर्स स्टेशन पर घड़ी 2:17 दिखा रही थी। वही समय जब अक्सर सब कुछ बदलता है। बाकी स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी में उलझा था, लेकिन मुझे उनकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। हर बीप, हर सांस जैसे मेरे अंदर गूंज रही हो। रमेश को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी में ले जाया गया। सबने समझा लो ब्लड प्रेशर होगा। कोई सवाल नहीं, यहाँ कोई सवाल नहीं पूछता। मैंने खुद उसकी फाइल बनाई। हाथ अपने आप चल रहे थे। लिखावट मेरी थी, लेकिन इरादा मेरा नहीं। तब इंटरकॉम बजा। आईसीयू से कॉल था। बेड नंबर 13 की मॉनिटरिंग गड़बड़ा रही थी। बेड नंबर 13, वही नंबर जिससे कभी कॉल आया करता था। मैं धीमे कदमों से आईसीयू पहुंची। मरीज एक बुजुर्ग आदमी था, वेंटिलेटर पर। मॉनिटर पर रेखा अनियमित हो रही थी। उसकी बेटी बाहर रो रही थी। मैंने स्क्रीन को देखा। अचानक उसके हार्ट रेट की आवाज़ मेरे सिर में गूंजने लगी। बीप बीप बीप। और फिर मुझे वो फुसफुसाहट सुनाई दी। ये वाली धड़कन कमज़ोर है। मैंने सिर झटका। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मेरी उंगलियां मशीन के पास चली गईं। सिर्फ एक हल्का सा एडजस्टमेंट और रेखा सीधी हो सकती थी। पीछे से डॉक्टर की आवाज़ आई, स्टेबल है। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए उसकी शक्ल धुंधली हो गई। उसकी छाती के अंदर की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, मजबूत, तेज। फुसफुसाहट फिर आई। मजबूत नहीं चाहिए, थकी हुई चाहिए। मेरे भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। मैं इंसान थी या अब इस जगह की परछाई? मैंने मशीन से हाथ पीछे खींच लिया। बुजुर्ग की रेखा फिर सामान्य होने लगी। उसी पल मेरे सीने में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर दबा दिया हो। मॉनिटर की बीप मेरे कानों में चीख बन गई। आदेश नहीं मानोगी? आईसीयू की लाइट झपकी। कुछ सेकंड के लिए सब अंधेरा। जब रोशनी लौटी, बुजुर्ग की रेखा सीधी हो चुकी थी। एक लंबी बीप कमरे में फैल गई। डॉक्टर दौड़े। कोशिशें शुरू हुई। सीपीआर, इंजेक्शन, शॉक। मैं पीछे खड़ी थी, हाथ सुन, आंखें उस सीधी रेखा पर टिकी हुई। फुसफुसाहट शांत हो गई। मेरे सीने का दर्द भी। डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। टाइम ऑफ डेथ नोट हुआ। बेटी की चीख कॉरिडोर में गूंजी और उसी क्षण ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 की लाल लाइट अपने आप जल उठी। मेरे पैरों ने खुद ब खुद उस दिशा में कदम बढ़ाए। दरवाज़ा पहले से खुला था। अंदर मॉनिटर ऑन था। ऑपरेशन टेबल पर कोई लेटा था, सफ़ेद चादर से ढका हुआ। मैं पास गई, चादर हटाई। चेहरा बुजुर्ग आदमी का था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ। मॉनिटर पर हुआ हार्ट रेट 72। मैं पीछे हट गई। हर शिफ्ट को एक धड़कन चाहिए। आवाज़ आई, तुमने चुना नहीं तो हमने चुन लिया। मेरे हाथ कांपने लगे। तो ये जगह मुझसे काम करवाएगी, चाहे मैं चाहूँ या नहीं। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। वही नई नर्स जो पिछली रात ओटी के बाहर ठिठकी थी। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। उसने अंदर झांका, मॉनिटर की बीप सुनी, हमारी नजरें मिली और मुझे पहली बार समझ आया, अब मैं सिर्फ शिकार नहीं हूं, मैं इस शिफ्ट का हिस्सा हूं। और अगली अदला बदली बहुत दूर नहीं। उसने दरवाजे की चौखट पकड़ ली, जैसे पैर आगे बढ़ाने से पहले जमीन की सच्चाई परख रही हो। उसकी आईडी कार्ड पर नाम लिखा था, नेहा। मुझे साफ दिखाई दे रहा था, जबकि दूरी ज्यादा थी। उसकी धड़कन भी सुनाई दे रही थी, तेज, घबराई हुई, जिंदा। ऑपरेशन टेबल पर लेटे बुजुर्ग का सीना नियमित उठ गिर रहा था। 72, स्थिर, सुरक्षित, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा ने धीमे से पूछा, मैम यहाँ सर्जरी है क्या? मेरे होंठों पर जवाब आया, लेकिन आवाज़ दो परतों में निकली, एक मेरी, एक किसी और की। हाँ, शिफ्ट चल रही है। वो एक कदम अंदर आई। कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया।
क्लिक। उसकी आंखों में वही सवाल तैर गया जो कभी मेरी आंखों में था। ये सब कैसे? मैं आगे बढ़ी, उसके पास खड़ी हुई। उसकी सांस मेरे कंधे से टकरा रही थी, गर्म, असली। डर लग रहा है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई में पुरानी मैं चिल्लाई, भाग जाऊं अभी। लेकिन ऊपर की परत मुस्कुराई, आदत हो जाएगी। मॉनिटर की बीप अचानक बदल गई। 72 से 68, 65। नेहा ने स्क्रीन की तरफ देखा। मैम, ये तो... मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी त्वचा की गर्मी मेरे भीतर उतरने लगी। उसी पल मेरे सीने की ठंड कम होने लगी, जैसे किसी ने अंदर आग जलाई हो। फुसफुसाहट लौटी, अदला बदली। नेहा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ मजबूत हो गई। वो घबरा कर पीछे हटना चाहती थी, पर दरवाज़ा बंद था। मॉनिटर पर रेखा कांपी। 60, 58। मेरी सांसें सामान्य हो रही थी। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे फेफड़ों में पूरी हवा भर पा रही हूँ। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैम, प्लीज़। एक पल को मेरी पकड़ ढीली हुई और उसी पल कमरे की लाइट्स तेजी से झपकी। दीवारों से कई परछाइयाँ अलग होकर हिलने लगीं। मैंने उन्हें पहचाना। कविता, रमेश, वो बुजुर्ग और कई चेहरे जिनके नाम फाइलों में रेजिग्नेशन या नेचुरल डेथ के नीचे दबे थे। वे सब मुझे देख रहे थे। रुको मत, कई आवाज़ें एक साथ गूंजी। वरना फिर तुम... मैं कांप गई। याद आया ऑपरेशन टेबल, ऑक्सीजन मास्क, हिल न पाना, वो लंबी सीधी रेखा। नेहा की धड़कन अब बहुत धीमी थी। 52। मैंने आंखें बंद कर ली और पकड़ तक कस दी। एक लंबी बीप कमरे में फैली। नेहा का शरीर ढीला पड़ गया। उसी पल मेरे अंदर कुछ पूरी तरह आज भाग गया। ठंड गायब, डर गायब, सांसें स्थिर। ऑपरेशन टेबल पर लेटा बुजुर्ग गायब था। वहाँ अब नेहा थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ। मॉनिटर पर 72। मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ा। दरवाज़ा खुल गया। कॉरिडोर वैसा ही था, शांत, सामान्य। नर्स स्टेशन पर घड़ी 2:17 से 2:18 पर बदली। मैं बाहर आई, फाइल उठाई, नया एंट्री लिखा, नेहा नाइट शिफ्ट ज्वाइनिंग। इमरजेंसी में अचानक हलचल हुई। किसी और वार्ड से कॉल आया, एक और मरीज क्रिटिकल। मैंने सिर उठाया। अब मुझे हर धड़कन साफ सुनाई देती थी। और दूर ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 के बाहर लाल लाइट एक बार फिर बुझ गई। अगली शिफ्ट का इंतज़ार शुरू हो चुका था।